नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग कुमार अग्निहोत्री। 1848 में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखी गई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के विषय में एक विवाद हमेशा बना रहा है। उसमें यह कहा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो निजी संपत्ति है, उसके उन्मूलन की बात करती है, उसके खात्मे की बात करती है। और यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निजी संपत्ति अगर का उसके से अधिकार छीन लिया जाएगा और उसको उस निजी संपत्ति बनाने की और सुख सुविधाओं में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो उसका जीवन किस प्रकार से चलेगा? लोगों के मन में आलस पैदा होने लगेगा और लोगों का काम करने में मन नहीं रहेगा। इस प्रकार जो उत्पादन है, देश का विकास है, वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद यदि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में अगर इसके जवाब ढूँढे जाए, तो इसके विषय में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया है कि जो पूँजीवादी लोग हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं कि लोगों के मन में आलस पैदा हो जाएगा और निजी संपत्ति का अधिकार यदि लोगों से छीन लिया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि लोगों के मन में आलस्य पैदा हो जाएगा और लोगों के पास सुख-सुविधाओं की चीज़ें नहीं रहने की अगर मन में मंशा होगी, तो वो ये काम नहीं करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है कि वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखा जाए तो इस समय भी लोगों के पास सुख सुविधाएँ कहाँ पर है? आज भी जो मज़दूर मिलों में श्रम करते हैं, वह कहाँ कोई संपत्ति बना पाते हैं। आज केवल 10 में से 9 लोगों के पास संपत्ति का अधिकार तो वैसे ही छीन लिया गया है और इसका मतलब ये हो गया कि 90% लोगों के पास संपत्ति नहीं है और 10% लोगों के पास संपत्ति है। ये वही पूंजीवादी लोग हैं जो कहते हैं कि निजी संपत्ति का खात्मा नहीं होना चाहिए, उन्मूलन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कहते हैं कि उनका मन नहीं लगेगा। अभी भी वो लोग लगातार श्रम करते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके पास मिनिमम जीवन जीने के भी संसाधन नहीं है, लेकिन तब भी वह प्रयास करते हैं और श्रम करते हैं, तब उनके मन में ये बात नहीं उत्पन्न हुई, तब उनको आलस नहीं हुआ। आज भी तो उनके पास कोई जीवन जीने की असली सुख सुविधाएँ नहीं है। तो अगर ये ऐसा सुख सुविधाओं का अधिकार छीन लिया जाएगा, संपत्ति का उन्मूलन हो जाएगा तो उनके मन में आलस्य की बात कहाँ से आएगी? लेकिन हम लोगों का ये विचार नहीं है। हम लोग निजी संपत्ति जो लोगों के मन में भेद है, उसके विषय में बताना चाहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहता है कि जो पूँजी है, जो संपत्ति है, उसको 2 भागों में बाँटा जा सकता है। एक लोगों की निजी संपत्ति है, जो सुख सुविधाएँ होती है, वो निजी जीवन की घर, मकान और परिवार में जो रहने के लिए आवश्यक वस्तुएँ उनकी बात होती है और वो निजी सुख-सुविधाएँ होती है। लेकिन हम जो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बात करता है, वह दूसरे प्रकार की पूँजी की बात करता है, दूसरे प्रकार की संपत्ति की बात करता है। इन संपत्तियों में जो उत्पादन के काम आता है की चीज़ें हैं, जैसे मिलें, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, कारखाने, खदानें और जो उत्पादन के कार्य के लिए बनाए गए संस्थानें हैं, उनके विषय में बात हो रही है। यहाँ पर भी लोगों का इस प्रकार से शोषण किया जाता है कि जो संपत्ति है वो केवल कुछ लोगों के लिए बनाई जा रही है। जो श्रम करने वाला है उसको सही उसके लिए उसको उसका जो मिलना चाहिए फ़ायदा वो नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर संपत्ति निजी संपत्ति की कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही कि उसका उन्मूलन हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार की संपत्ति है जो उत्पादन के कार्यों में लाई जाती है, उनकी बात हो रही है कि उनकी उनको निजी संपत्तियों को समाप्त कर देना चाहिए। फिर इसके बाद कहा जाता है कि यदि निजी संपत्ति जो कारखाने उत्पादन है एकदम से आप इनको समाप्त कर देंगे तो फिर क्या होगा? इसका विकल्प क्या है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि और वैसे भी उसके उनकी अन्य किताबें आई उनमें भी ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जैसे यदि निजी संपत्ति समाप्ति हो जाएगी, जो व्यक्तिगत हाथों में है उनको हटा के आप उनको सार्वजनिक कर देंगे, उन पर नियंत्रण जो होगा पहले पहले चरण में सरकार का होगा। यहाँ पर उत्पादन की बात आएगी तो यहाँ पर ये सरकारें तय करेंगी और श्रमिक संगठन तय करेंगे किस प्रकार से और कितना कैसा उत्पादन होना चाहिए और उस उत्पादन के लिए जो मजदूरों का श्रम लिया जाएगा उसका कितना वेतन तय किया जाना चाहिए। यहाँ पर निजी हाथों में जब ये संपत्तियां रहती है तो एक व्यक्ति तय करता है कि क्या उत्पादन होना चाहिए, उसकी आवश्यकता देश को है अन्यथा नहीं है। जो जो निजी व्यक्ति को है उसको केवल उसकी आवश्यकता चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पहले चरण में सार्वजनिक चीजें कर दी जाएंगी और यहाँ पर एक सिद्धांत भी लागू होगा। यहाँ पर जो व्यक्ति की क्षमता के अनुसार और उसके कार्य के अनुसार उसका वेतन होगा।
जो जैसी जिसकी क्षमता होगी, जैसा जिसका कार्य होगा उसको वैसा वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर किसी निजी व्यक्ति को जो कुछ नहीं काम करता है, केवल अपने मैनेजमेंट के माध्यम से बिना श्रम किए जो लाभ कमाने का प्रयास करता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद मार्क्स द्वारा बताया गया कि दूसरा चरण होगा। दूसरे चरण में ये होगा कि जो सरकारी हाथों में अभी चीज़ें नियंत्रित थी, जो ये जितनी संपत्तियाँ जो बताई गई हैं, ये सरकारी हाथों में नियंत्रित थी, इनको अब स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब जो लोग सार्वजनिक रूप से इसका निर्णय करेंगे, इसको किस प्रकार से इसमें कौन-सा उत्पादन किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। और यहाँ पर एक दूसरा सिद्धांत लागू किया जाएगा। यहाँ पर यह सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसकी जितनी कार्य क्षमता है, उसके अनुसार से यहाँ पे पैसे या उसका वेतन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जितनी जिसकी जैसी आवश्यकता है, उस अनुसार उसका वेतन तय किया जाएगा और समाज की आवश्यकता के अनुसार चीज़ें दी जाएँगी, सुख-सुविधाएँ सभी का इन पर हक होगा। किसी निजी व्यक्तियों का यहाँ पर हक नहीं होगा और कोई भी संपत्ति निजी नहीं होगी यहाँ पर। दोस्तों, ये तो आज भी चाहे 1848 की बात हो, चाहे आज की बात हो, ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी इसी प्रकार से कुछ चंद लोग जो सभी सार्वजनिक चीज़ें जो होनी चाहिए, जिन पर सबका अधिकार होना चाहिए और देश में मज़दूर वर्ग ज़्यादा है। अगर मज़दूर वर्ग अगर अपनी कार्य क्षमता से किसी चीज़ को बनाता है, उत्पादन करता है, तो उस पर भी उसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए, जो निजी व्यक्ति को जिसकी जो फैक्ट्री, मिल, खदानें हैं, उनको मिलता है। यहाँ पर लेकिन एक न्यूनतम वेतन तय कर दिया जाता है, वो भी सरकारें तय करती है और वो भी कई जगह दिया जाता है, कई जगह नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो धारा है कम्युनिज़्म की, इस पर विचार करना चाहिए और इस पर देखना चाहिए कहाँ पर किसका शोषण किया जा रहा है। जहाँ पे अगर शोषण होता है तो वहाँ पे उन चीज़ों का उन्मूलन तो आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो जो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि मैं इसी तरह के विषय बनाऊँ आपके लिए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।